नमस्कार दोस्तों। आज मैं माता शैलपुत्री देवी की कहानी बताती हूँ। इनकी पूजा नवरात्रि में पहले दिन होती है। उन इनकी कहानी इस प्रकार से है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण उनका यह नाम शैलपुत्री नाम पड़ा। वृषभ स्थित तथा माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपने अपने योग भाग में प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका नाम विकल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने शिव जी को बताई। सारी बात पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। आपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया है। उनके यज्ञ भाग में उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहार के भाव भरे हुए थे। परिजनों ने इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वह चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि तथा क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शिव जी की बात ना मानकर आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्ष तथा योगनक द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटनाओं को सुनकर शिवजी ने क्रोध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगादि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती जी हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का करभंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी
शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति उस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस उन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना प्रारंभ होती है। शैलपुत्री की कथा इस प्रकार थी। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।